महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, इस फिल्म पे फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। कैंडल वैक्स एंड वाटर गोइंग टू बी वेरी इंटेंस, वेरी इफेक्टिव रीडिंग। ये रीडिंग नहीं है, ये आपके रिलेशनशिप की एक हीलिंग है। जस्ट गो थ्रू इट एंड यू माइट सी सम वेरी पॉजिटिव चेंजेस इन रिलेशनशिप। लेकिन आपको उसके लिए मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करना होगा। तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक करें और जिस भाग से आप रेजोनेट करें उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे लेटर वी दिखाई दे रहा है बनता हुआ, लेटर वाई दिखाई दे रहा है मुझे बनता हुआ, बहुत क्लियरली दिख रहा है वाई तो। लेटर टी भी दिख रहा है, लेटर आई, लेटर एल, लेटर के, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 13। ओह, काफ़ी सारे नंबर्स बन रहे हैं आज तो। नंबर 7, नंबर 5, राशियाँ एरीज, वर्गो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस। सिंह राशि की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बहुत पैशन आपके व्यक्ति फील कर रहा है इस वक्त आपके लिए। किस तरह का पैशन हो सकता है? देखो, ऐसा कुछ व्यक्ति की एकदम एक्टिव वॉइस में आपको बोल के बताती हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज कीजिए आप एक लड़की हैं और आपका व्यक्ति आपके लिए कुछ बातें कह रहा है, तो इस करंट जो वैक्स बन रहा है इसके हिसाब से वो आपसे क्या कहेगा या क्या उसके मन की बातें निकलेंगी। अगर आप एक डिवाइन मेल हैं तो आप डिवाइन फेमिनिन के लिए इसको उसी हिसाब से सुनिएगा। ओके। तुमसे मैंने बहुत प्यार किया, तुमने भी मुझसे बहुत प्यार किया और मैं जानता हूँ कि मेरे बिना तुम्हारा रहना मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार की उन ऊंचाइयों तक लेके गया हूँ या उन गहराइयों तक लेके गया हूँ जहाँ किसी का भी जा पाना मेरी ज़िंदगी में मुश्किल था, या तुम्हें भी नहीं लगता था कि कोई तुम्हें उस गहराई तक या उस ऊंचाई तक लेके जा सकता है। सो मुझे पता है दैट हाउ यू फील। मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस करती हो और तुम्हारे लिए जो मेरी भावनाएं हैं वो अभी भी हैं। उन भावनाओं को मैं अभी भी महसूस करता हूँ। लेकिन इस रिलेशनशिप में मैं ये नहीं तुम्हें जता पाया या एहसास दिला पाया कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें मैं वो कॉन्फिडेंस नहीं दिलवा पाया कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि मुझे मेरे अंदर खुद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था, और सच कहूँ तो आज भी नहीं है। जब तुम मुझसे पूछती हो कि कमिटमेंट दो, जब तुम मुझसे पूछती हो कि क्या मेरे साथ हमेशा रहोगे, जब तुम मुझसे पूछती हो कि मैं तुम्हें सारा दिन याद करती हूँ, तो तुम कहाँ थे सारा दिन? मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मुझसे बात नहीं की। तो कभी कभी मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और शायद मैं तुम्हारे इन इमोशंस को ना इकट्ठा कर पाऊँगा और ना ही तुम्हारे इन इमोशंस को समझ पाऊँगा, ना ही तुम्हें समझा पाऊँगा कि मुझे तकलीफ़ होती है जब तुम्हारे इतने इंटेंस इमोशंस को मैं प्रॉपरली रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता। पर मैं नहीं कर पाता हूँ। वादा तो अभी भी नहीं कर सकता कि कब आऊँगा, कैसे आऊँगा, लेकिन आऊँगा। इतना मुझे पता है कि मेरी जो राहें हैं, मेरी जो मंजिल है, वो केवल तुम तक है। तुमसे ही शुरू होती है और तुम तक ही ख़त्म होती है। कभी कभी रो लेता हूँ तुम्हें याद करके, कभी कभी हंस लेता हूँ तुम्हारी बातें सोच के, लेकिन रोने में और हंसने में दोनों में तुम ही हो। तुम ही दिखती हो, तुम्हें ही महसूस करता हूँ। शायद मैं इस रिलेशनशिप का बोझ नहीं उठा पाया, शायद मैं इस कनेक्शन को समझ नहीं पाया। मेरा नाम लेटर वी से भी शुरू हो सकता है, लेटर एम से भी हो सकता है, लेटर सी से भी हो सकता है। ना मैं समझ पाया, और जब तक समझा, जितना समझा उतना मैं तुम्हें समझा नहीं पाया। कोशिश की थी पर नहीं हुआ, तुम भी नहीं समझी। लेटर यू, शायद मेरा नाम उमेश है, शायद मेरा नाम उमंग है, उदय है। मेरे लिए तुम्हारा समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं
जितनी इमोशनल एफिशिएंसी तुम्हारी है, जितना इमोशनल क्वेश्चन तुम्हारा है, शायद मेरा नहीं था। इसीलिए अपने प्यार का इजहार मैं उस तरह से नहीं कर पाया और धीरे धीरे ये रिश्ता मुझे बोझ लगने लगा। धीरे धीरे ये रिश्ता मुझे बहुत डिमांडिंग लगने लगा। फिर एक समय ऐसा आया जब तुम परेशान हो गई मुझसे, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि तुम्हारे इमोशंस और अधिक फेस करना, सहना मेरे लिए संभव था ही नहीं। नहीं जाना चाहिए था मुझे तुम्हें छोड़ के, और नहीं जाना चाहिए था मुझे तुम्हें घोस्ट करके। नहीं करनी चाहिए थी बातचीत बंद। साफ साफ बोलना चाहिए था जो मेरे मन में है। तो तुम्हारे इंतज़ार का मैंने वो सिलाई नहीं दिया। तुम्हारा मैं दोषी हूँ और मैं ये जानता हूँ। तैयार होना चाहता हूँ वापस आने के लिए, तैयार होना चाहता हूँ एक बार फिर से तुम्हें छूने के लिए, एक बार फिर से तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। पर पता नहीं क्यों मुझसे हो नहीं पा रहा है। रात दिन तुम्हें याद करता हूँ, रात दिन तुम्हारे पास आने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी याद आ जाती हैं जो तुमने भी कहीं, मैंने भी कहीं, जो तुमने भी कह के मेरा दिल दुखाया, और वो बातें मुझे पीछे खींच ले आती हैं। मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूँ तो वो बातें, वो यादें, वो एक्सपीरियंस और तुम्हारे सवाल जवाब और तुम्हें फिर से कमिटमेंट नहीं दे पाने की जो मेरी वीकनेस है, वो मुझे फिर से पीछे खींच लेती है। मैं तुम्हें फिर तकलीफ़ नहीं दे सकता। हाँ, खुद तकलीफ़ में हूँ। थर्ड पार्टी के लिए जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी बता देती हूँ। जो मैंने पहला वाला एक चैप्टर बताया आपको, वो मैंने एक्टिव वॉइस में बताया। जो व्यक्ति आपका फील कर रहा है इस वक्त आपके लिए, अगर आप अपने व्यक्ति के साथ, व्यक्ति आपका थर्ड पार्टी में है, तो आपके व्यक्ति ये एहसास है उसे, आपका व्यक्ति ये सोचता है कि थर्ड पार्टी की तरफ जाना उसकी गलती थी और बहुत जल्दी में उसने ये किया। उसने थर्ड पार्टी को जांचा नहीं, समझा नहीं, परखा नहीं। शायद उसकी खूबसूरती, शायद उसकी यूथ, शायद उसका एक चुंबकीय आकर्षण जो शायद उसने पहले भी बहुतों के सामने पेश किया है, औरों को भी उसने सब फील करवाया है, लेकिन मैं नहीं समझ पाया, वो नहीं समझ पाया, आपका व्यक्ति नहीं समझ पाया मीन। और अब कहीं ना कहीं लगता है कि वैसा आकर्षण नहीं है ये जैसा मैंने तुम्हारे साथ फील किया है। क्योंकि अगर वो ऐसा आकर्षण है तो फिर आपका व्यक्ति आपके साथ ऐसा क्यों फील करता है? उसको ये लग रहा है कि अगर ऐसा आकर्षण संभव ही नहीं है किसी और के साथ, तो मैं कैसे एक सा आकर्षण 2 लोगों के प्रति फील कर रहा हूँ? अगर थर्ड पार्टी के प्रति भी कर रहा हूँ तो तुम्हें कैसे, तो मैंने भुलाया नहीं है। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ था, यानी कि जब आपका व्यक्ति आपके साथ था, तब उसको आपके अलावा कोई याद नहीं था। तो इसको समझ में नहीं आ रहा कि फिर तो थर्ड पार्टी के साथ भी आप याद नहीं होने चाहिए थे उसको। समवेयर आपका व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ जाने को एक मिस्टेक मान रहा है या मान रही है। मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच में इतना मनमुटाव है फिलहाल, इतनी गड़बड़ है फिलहाल, कि जैसे होता है ना कि कोई ऐसी बातें जो औरों के सामने भी आ गई हों, थर्ड पार्टी ने अपने पेरेंट्स को बता दिया हो, या आपके व्यक्ति ने कि ये बातें खुल के समाज के सामने आ गई हों, या फिर कोई पुलिस केस हो गया हो, थर्ड पार्टी ने कर दिया हो, या वो इमोशनली ब्लैकमेल करी हो, या फिर किसी प्रूफ के साथ आपके व्यक्ति को कुछ ब्लैकमेल कर रही हो, मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहती है, या कुछ तो हो रहा है यार, समथिंग दैट इज़ वेरी डिमीनिंग फॉर योर पार्टनर, समथिंग दैट यू वुड नेवर डू। ऐसा ऐसा जो आप कभी नहीं करते, आप कभी कर ही नहीं सकते। 2 दिल बन रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो वो होता है ना, एक पूरा हार्ट और एक आधा हार्ट बनता है, पहले ग्रीटिंग कार्ड से बनाते थे, कुछ ऐसा यहाँ पे बन रहा है। आपको तो पूरा हार्ट, यू हैव ऑलवेज बीन इन टू रिलेशनशिप विद योर होल हार्ट, लेकिन आपका जो व्यक्ति है उसका अभी आधा अधूरा ही है, क्योंकि वो अब आना चाहता है। आधा तो आ चुका है, आधा इश्क, आधा है, आधा हो जाएगा। गाना सुना है ना? ये जो मीलों से ये आपके और उनके बीच की दूरी है, ये दूरी इस व्यक्ति ने आधी तो पूरी कर ली है, अभी आधी और पूरी करनी है। थर्ड पार्टी के साथ एक टूटना तो शुरू हो गया है, लेकिन वो दिखना भी बाकी है आपको। आपको भी ये लगता है कि थर्ड पार्टी से व्यक्ति बहुत मस्त है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है,
मुझे लगता है आपके व्यक्ति के लिए जितना इम्पोर्टेंट प्यार है उतना ही इम्पोर्टेंट उसके लिए इंटीमेसी भी है। तो कहीं ना कहीं आप ये फील करते हो कि अगर आज मेरा व्यक्ति मुझे नहीं चाहता या मेरे से दूर है या नो कांटेक्ट में है, तो ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि मेरे साथ अब इंटीमेसी नहीं है तो इसलिए मुझे नहीं चाहता। हो सकता है क्योंकि आपके व्यक्ति के लिए इंटीमेसी और प्यार दोनों लगभग एक ही स्तर पे रखता है इन दोनों को। तो कभी कभी आपने सब फील किया होगा कि मे बी सिर्फ इंटीमेट होने के लिए व्यक्ति मिल रहा है या समथिंग लाइक दैट। मतलब ये एनर्जीज हैं, सो आई हैड टू मेक देम सीन रिवील। मे बी आपके लिए बहुत पेनफुल हो क्योंकि आप वो सारी बातें याद आ रही होंगी आपको जो हुई हैं, बट समवेयर दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू मस्ट नो। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, इस व्यक्ति को इतना समझ में आ गया है कि आपके बिना ज़िंदगी खाली है, आपके बिना ज़िंदगी अधूरी है। आपके साथ ज़िंदगी में एक नशा था, एक चाम था, एक चुंबकीय आकर्षण था, चीज़ें करने का मन करता था। ऐसा लगता था आपके साथ है तो सब कर सकता है, आपके साथ है तो सब जीत लेंगी या जीत लेंगे, ये दुनिया जीत सकते हैं। आपके साथ है तो फिर दुनिया में कोई भी खफा हो जाए, लेकिन अगर आप इनके साथ हो तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे खफा हो रहा है, कौन मेरे साथ चल रहा है। आप साथ हो ना तो सब ठीक है। आप साथ थे तो सब ठीक लगता था कि एवरीथिंग इज़ फाइन। कुछ गड़बड़ है भी ना तो मैं ठीक कर लूँगा, कोई बात नहीं। अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है ना तो आई टेक केयर, या ईश्वर विल टेक केयर। अभी इन्हें क्या लगता है, अभी इनसिक्योरिटी होती है, ऐसा हो गया तो क्या करूँगा, वैसा हो गया तो क्या करूँगा या करूँगी। आपके साथ इनको ऐसा फील नहीं होता था। इन्हें लगता था या तो ये संभाल लेंगे या तो आप संभाल लोगे, कोई ना कोई मिलकर संभाल ही लेगा आप दोनों में से, या दोनों मिलकर संभाल लोगे। क्योंकि आपने इनको वो सपोर्ट हमेशा दिया है। आपका सपोर्ट बहुत डिफरेंट रहा है इस व्यक्ति के लिए, बहुत डिफरेंट। इस व्यक्ति ने आपके साथ, चाहे अब महिला हो चाहे पुरुष हो, इन्होंने आपके साथ एक सेफ्टी सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी एंड इन टर्म्स ऑफ कैसे रिश्ते को निभाना चाहिए, दोनों में महसूस किया है। ओके, शायद आपकी जो इन्हें कमी है वो थर्ड पार्टी की कमियां देख के आपकी, मतलब आपकी जो इनकी लाइफ में कमी है वो शायद इन्हें थर्ड पार्टी की कमियां देख के और ज़्यादा फील हो रही है कि आपकी कितनी कमी है। वो कमी दूसरी है, आपकी वाली कमी दूसरी है। वो कमी उसकी गलतियाँ आई, लेकिन ये कमी डेफिशिएंसी है आपकी इनकी लाइफ में। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ही की कमी है बस। ऐसा लग रहा है इनको जैसे बस आप आ जाओगे ना तो सब ठीक हो जाएगा, जैसे कि आप अगर हाथ थाम लोगे ना तो एवरीथिंग विल बी फाइन। आज इनकी एनर्जीज बहुत अलग है। आज की मैंने एनर्जीज आपकी रीडिंग में कमी फील की हैं। दिस इज़ वेरी स्पेशल। हो सकता है मंथ का जादू हो सकता है रियूनियन हो रहा है, होने वाला है, इसलिए ये सब चीज़ें वो फील कर रहे हैं। क्योंकि धुएं, आग से पहले धुआं उठता है, ठीक है, या कह लीजिए जहाँ आग है वहाँ धुआं उठता है। तो इस व्यक्ति को क्योंकि रियूनियन अब का समय आ रहा है, तो इस व्यक्ति के अंदर आपको लेके अजीब सी उलझन, अजीब सी बेकरारी, अजीब सी रियलाइजेशन, अजीब सा प्यार, अजीब सा आकर्षण, अजीब सी गफलत, अजीब सी फ्रस्ट्रेशन। जो पहले अच्छा लग रहा था अब अच्छा नहीं लग रहा। थर्ड पार्टी पहले अच्छी लग रही थी, अब उसकी बातें समझ में नहीं आ रही इनको। अभी इसमें लॉजिक ढूंढ रहे हैं, सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। कब किया थर्ड पार्टी ने सच्चा प्यार? आपके अलावा एक सच्चा प्यार कोई नहीं करता, ये इस लायक ही नहीं है। आप ही ने इस व्यक्ति के इतने इनकम्प्लीट शख्सियत को भी अपनी ज़िंदगी में उतार के उसे पूरा किया, और कोई इनकी कमज़ोरियों को या इनकी लाचारियों को नहीं समझता। कोई नहीं समझेगा, आपके अलावा कोई नहीं समझेगा। ओके, ये थी आपके व्यक्ति की फीलिंग्स आज, बहुत इंटेंस। ओह, कुछ कुछ रीडिंग्स बहुत एनर्जी ड्रेनिंग होती हैं, तो जब मैं करती हूँ ऐसी रीडिंग्स को तो आई कैन रियली फील दैट एनर्जी गोइंग आउट फ्रॉम मी एंड आई फील एग्जॉस्टेड। बस आज कुछ मुझे ऐसा ही फील हो रहा है आपकी रीडिंग करके। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया, नहीं करा है तो तुरंत करना, ये बहुत खास रीडिंग है। ये रीडिंग आपके रिलेशनशिप को हील करेगी, तो लाइक कर देना। जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताना। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।